गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी पता है क्या बज रहे? रात के 1:30 बज रहे। पर अभी हम लोग उठे तो अभी गुड मॉर्निंग है ना, बट है तो रात ही गुड नाइट का ही टाइम है। तो अभी हम लोग उठे हैं, तो मैं तो अभी उठी है, सब लोग बहुत पहले उठ गए हैं। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। दाल चावल सब्जी बन रही है, नहीं दाल और सब्जी बन रही है। चावल आने के बाद बनेगी, उसके बाद से हम लोग नहाएंगे, फ्रेश होंगे और जाएंगे अभी घाट पर, क्योंकि कोसी जो भरते हैं वो लोग थोड़ा जल्दी जाते हैं घाट पर, थोड़ा जल्दी जाके रहते हैं घाट पर। तो बस इसीलिए हम लोग को जल्दी जल्दी जाना है वहाँ पर, और इसलिए हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सच में बहुत नींद आ रही है। चलो दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, दिखाती हूँ खाना क्या बन रहा है। तो देखिए, ये वही सब्जी है जो रात को कट रही थी और अभी सुबह में बन रही है, वो भी चूल्हे पे। और इसी चूल्हे पे बनी थी प्रसाद। तो ये पूरी मिक्स सब्जी है, इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड है। और जो शाम को प्रसाद में चढ़ती है ना, सब्जी वाली जो फल होती है, वो सभी इसमें ऐड है। वही एक प्रसाद का सब्जी समझ जाइए। और ये सब्जी मामी जी बनाई है चूल्हे पे, और बहुत टेस्टी लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसके अलावा भी कई पकवान बनते हैं, दाल चावल तो बनते ही है, उसके अलावा भजिए भी बने गए थे और कुछ कुछ बने हुए थे जो कि घाट से आने के बाद बनी थी। और उसके बाद हम सब तैयार हो चुके हैं घाट पर जाने के लिए, और सुबह के 3:30 या 4 बज रहे होंगे इस वक्त। ठंड बहुत लग रही थी, इसलिए हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। शाम को तो चल गई थी क्योंकि उस वक्त उतना ठंड नहीं थी, पर सुबह सुबह पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग बस गाड़ी से निकल गए। और बहुत खूबसूरत सजाया गया था छठ घाट के पास रास्तों को, ये देखिए कैसे सजाया गया। और मामी जी बता रही थी कि इस बार कम ही सजाया गया कोरोना की वजह से। हर साल बहुत ज़्यादा अच्छे डेकोरेशन किए जाते थे, बट इस साल कम थी। और अंदर में जाके देखिएगा तो और भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जैसे ये देखिए, बिल्कुल यहाँ से एंट्री थी हमारी। तो ये तो अभी शाम रात का टाइम है, तो अच्छा खासा लाइट दिख रहा है। शाम के टाइम उतना पता नहीं चल रहा था क्योंकि उस समय उतना धूप थी थोड़ी थोड़ी। तो बस यहाँ हम लोग अंदर जा रहे, घाट पे पहुँच चुके, पास में है तो बहुत जल्दी पहुँच भी गए थे हम लोग। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। उसके बाद से मम्मी मामी और मासी जी देखिए पूजा कर रही हैं। पहले वहीं पे पूजा कर रही हैं जहाँ पे वो शाम को की थी, सबसे पहले घाट के पास, पानी के पास, जो नीचे में करती हैं सीढ़ी के पास। तो वहीं पे आके पहले की, उसके बाद से जाके छठी मैया के पास बैठी और उनकी पूजा की। तो यहाँ से पूजा होने के बाद देखिए यहाँ पे आ गई हैं मम्मी छठी मैया के पास, जहाँ पे बैठती हैं सारी छठ व्रतियाँ। पूजा करने के बाद वहाँ पे बैठेंगी वो लोग, गाना वगैरह गाती होती है। और देखिए सुबह का टाइम है तो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था सीढ़ी के पास से। उसके बाद से अर्घ दिया जाएगा। तो देखिए सूरज भगवान जी निकल चुके हैं, अच्छा खासा धूप आ चुका है थोड़ा बहुत, और बिल्कुल साफ़ हो चुका है मौसम। तो अब अर्घ देने का टाइम हो चुका है, तो पंडित जी आएंगे, अर्घ दिलवाएंगे। बट मेरी तरफ रांची में तो हम लोग ही अर्घ दिलवा देते थे दूध से, बट यहाँ पे पंडित जी आते हैं तो पंडित जी ही अर्घ दिलवाएंगे। मम्मी को मैं उठा के दे रही थी सूप, मेरे हस्बैंड ही देते, पर वो वहाँ पे नहीं थे, वो शायद मोबाइल शायद वही पकड़े हुए थे, इसलिए मैं ही उठा कर दे रही थी। सुबह का अर्घ दिया जा रहा है छठ पूजा का, और फिर ख़त्म हो जाएगी 2020 की छठ पूजा। और उसके बाद से मामी मुझे बुला रही हैं कि आओ तुम भी पानी में खड़े हो जाओ। तो वही मैं जा रही थी, और बहुत गीला था नीचे, तो साड़ी भी संभाला नहीं जा रहा था, साड़ी भी काफ़ी हेवी लग रही थी इसलिए। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। धूप थोड़ा थोड़ा हो चुका है, मौसम साफ़ हो चुका है, और अर्घ वगैरह दिला चुका है। तो हम लोग वहीं पे छठ घाट के पास से एक बहुत ही पुराना अशोक स्तंभ है पुराना, और उसमें बहुत सारे मतलब समझ में नहीं आ रहा था किस लैंग्वेज में लिखा गया था, क्या लिखा गया था। वो हिस्टोरिकल प्लेस थी, मम्मी बता रही थी कि कोई भी आज तक नहीं पढ़ पाया कि वो क्या लिखा हुआ, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ, बट मैं नहीं मानती, पढ़े ही होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री के विद्वान हैं। तो वही पूजा हो रही है, देखिए सबने कितनी पूजा की हुई है। तो मैं भी की पूजा और सबने की। और उसके बाद से वहीं पे मम्मी ने पारण किया, मतलब कि मुँह जुठाई होती है ना, 2 दिन 2 अढ़ाई दिन से ये लोग फास्ट में रहती हैं, तो अपने वो उपवास तोड़ती हैं। तो बस गुड़ और गर्म पानी से उपवास तोड़ी यहीं पे बैठकर।
अभी देखिएगा, और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत भीड़ थी। सभी लोग वहीं पे पूजा कर रहे थे छठ घाट के आने के बाद। और यहाँ पे गुड़ और अदरक से और गर्म पानी से अपना व्रत तोड़ रही हैं। उसके बाद से हम लोग जा रहे हैं मामा जी के खेत में, तो सीधे आपसे वहीं पे मिलेंगे। मामी माँ तो छुप गई है, मौसी दिख रही है। बढ़ गया है, इसी की वजह से अभी डिसीजन नहीं हुआ है, इसका भी लॉकडाउन अभी चल रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी से रास्ता बनाइए। अच्छा नहीं, रास्ता जब बना देंगे तो यहाँ लैंडिंग करेगा, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाना है ना, इसमें गाड़ी बस नहीं चलेगी ना। वाह, इतना सारा मिर्ची। ये क्या नेनुआ गिलका क्या क्या बोलते हैं? हाँ घिया। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। सूरज भगवान भी दिख रहे। सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद, पूजा खत्म करने के बाद, अशोक स्तंभ से घूम कर आने के बाद हम लोग आ चुके हैं मामा जी के सीधे खेत में। और गाड़ी में पता है क्या बात चल रही थी? मैं बोल रही थी मामी जी को कि मामी रास्ता बनवा दो, रास्ता क्योंकि बहुत ही ख़राब था। तो मामी वही बोल रही थी कि बस बनवाने के लिए ऑर्डर दिया गया है मोदी जी को, जल्दी ही बनवा दूंगी। उसकी भी लॉकडाउन चल रही है इसलिए थोड़ी टाइम लग रही। तो बस ऐसे ही हम लोग आ गए थे यहाँ टाइम पास करने, और सभी लोग चले गए थे घर पर खाना बना रहे थे। और मैं, मामी, मासी और हस्बैंड, मामा जी भी आए थे पीछे से। अशोक स्तंभ के पास से ही आइसक्रीम लिए थे, बस वही लेकर आकर इधर हम लोग खा रहे थे। उसके बाद से थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद उसी खेत से बहुत सारा सब्जी तोड़ कर फिर हम लोग चले जाते घर। बहुत तरह की सब्जी लगाए हुए थे मामा जी, तो बस घर जा रहे अब। और यहाँ पे घर जो ज्योति है, मामी की बेटी जिनकी शादी है, तो वही बारी बारी से छठ व्रतियों का पैर धो रही थी। बहुत अच्छा होता है छठ व्रतियों की सेवा करना। बस पैर धुलाकर फिर घर में अंदर आ जाती हैं। उसके बाद से पारण करती हैं दाल चावल सब्जी के साथ। उसके बाद से अंदर आ रही हैं मामी जी, और देखिए मस्ती मामी जी की। हेलो एवरीवन, तो हमारा बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया और हम लोग घर आ चुके हैं। परना भी हो गया, जिसको खाना वगैरह मम्मी जो खा लेती हैं, जो छठ व्रती होती है, उसको परना कहते हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद से हम लोग छठ घाट से कहाँ कहाँ गए थे वो तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक मनाने बोल लीजिए या फिर ऐसे ही घूमना बोल लीजिए। मामी लोग हर साल जाती थी छठ के दिन, मतलब छठ खत्म हो जाता था, पढ़ना करके जाती थी घूमने। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं वही घूमने। तो हाँ दर्द हो गया, तो मैं जा रही हूँ, तो आप लोग को भी तो साथ लेकर चलूँगी। तो फिर चलिए निकलते हैं वहाँ के लिए और देखते हैं कहाँ जाते हैं। मुझे इधर ठीक से पता नहीं है, नाम वगैरह भी पता नहीं, तो मैं भी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी पूछ कर या फिर वॉइस ओवर करूँगी तो मैं बता दूँगी कहाँ जा रहे हैं। अभी मुझे ठीक से पता नहीं है। तो हम लोग आ चुके हैं नंदनगढ़ के बौद्ध स्तूप में। ये बौद्ध स्तूप है और ये भी हिस्टोरिकल प्लेस है। ये मम्मी क्या पता नहीं क्या क्या बताते रहती हैं सबके बारे में। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है और ये भी बहुत 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 ही पुराना प्लेस है। तो यहीं पे हम लोग घूमने आए थे और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। यहाँ पे पिकनिक मनाने भी लोग आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पे, बड़ी बड़ी। तो मेरा छठ के सुबह वाले टाइम में बहुत ज़्यादा घूमना हो गया था। छठ घाट, उसके बाद से अशोक, उसके बाद से खेत, उसके बाद से ये वाला पार्क हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाई, यहीं पे हमने खाना भी बनाया। मामी जी खाना बनाई थी। मैं तो यहाँ पता नहीं आके सो गई थी, नींद बहुत आ रही थी यार। आधी रात को जागना, सभी जागे हुए थे, ऐसा नहीं सिर्फ मैं जागी थी। बट कहीं ना कहीं नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैं ना वहाँ पे बैठे बैठे सो गई थी, पता भी नहीं चल रही थी। और देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेल रही है मेरे हस्बैंड, और भी पता नहीं बहुत सारे लोग थे। और देखिए कितने लोग वहाँ खाना बना रहे। इस पूरे गार्डन में सिर्फ लोग खाना बना रहे थे, पार्टी कर रहे थे। और वही मामी जी बना रही हैं खाना और हम लोग बस खाए। और पूरा घूमना फिरना, बहुत अच्छी प्लेस थी, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया था घूमकर। उसके बाद से देखिए हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे। खाना खाने के बाद पूरा सामान ही किचन का उठा कर लेकर आ गए थे वो अंकल, मामा, पापा। मतलब सोचो उन लोग को इतनी जल्दी थी यहाँ पिकनिक मनाने की।
पिकनिक कह लीजिए, फैमिली टाइम स्पेंड कह लीजिए, या फिर मतलब ऐसी मस्ती करना कह लीजिए। अच्छा लगता है ना कभी कभी ऐसे बाहर जाना। तो बस सब कुछ हो चुका है और हम लोग अभी अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। मिलती थी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाय बाय।